हेलो बच्चों, करते हैं आज हम लेक्चर 1 एक नए टॉपिक का लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही स्कोरिंग जैसे टॉपिक है। इसमें मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं क्योंकि आसान है काफ़ी। तो देखो, लीनियर इक्वेशंस ये तुम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। इतना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स तो क्या चीज़ थी? जब हम करते हैं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये चीज़ पढ़ी थी 9th क्लास में कि लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं x एंड y। यहाँ पर क्या चीज़ है? a एंड b, वेयर a एंड b आर एनी नंबर्स, कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, बट बोथ शुड नॉट बी 0, शुड नॉट बी जीरोस। दोनों को जीरो नहीं होना चाहिए। एक जीरो हो सकता है, जैसे अगर मान लो दोनों जीरो हो जाएं, ऐसी कोई इक्वेशन हो जाए कि 0x और 0y प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे। तो रह जाएगा यहाँ पे 0 प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है इसमें से वेरिएबल तो खत्म हो गया। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि a एंड b दोनों को जीरो नहीं होना चाहिए। अब इसका अगर हम ग्राफ बनाते थे, ग्राफ तुम लोगों ने बनाए हुए थे, तो ग्राफ बनाते थे तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये किस चीज का हमने डिस्कस किया कि सिर्फ लीनियर इक्वेशन अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एक अगर इक्वेशन है उसका ग्राफ बनाने पर स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब हमने लेना है पेयर ऑफ। तो नाउ 10th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए क्या लिखा है? पेयर। तो पेयर का मतलब दो इक्वेशंस, तो हम ऐसे लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये पेयर आ गई, पेयर ऑफ इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब क्योंकि जब हमने कहा था इसको हम जब ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, तो ऐसे ही अगर इन दोनों को भी ड्रॉ करेंगे तो दो स्ट्रेट लाइंस बनेंगी। दो स्ट्रेट लाइंस, वो किस तरह से हो सकती हैं? टू स्ट्रेट लाइंस कैन बी। अगर मैं कहूँ कि दो स्ट्रेट लाइंस बनाओ, तो हम कैसे कैसे स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं? तुम लोग खुद भी जैसे सोचो जरा। तो लाइंस कैसे बना सकते हैं? अगर हम कहें कि ये बन गई लाइंस, तो ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो इसको हम कहते हैं दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, फिर कैसी लाइंस हो सकती हैं? अगर हमने कहा कि अच्छा ऐसी भी तो बन सकती थी लाइंस, तो ये आपस में यू कैन सी दीज आर पैरेलल लाइंस। कोई क्या ऐसे क्यों नहीं बनाई? एक लाइन बना दो, उसके ऊपर ही दूसरी लाइन बना दी, दो लाइंस एक के ऊपर एक, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये हमने क्या देखा कि अगर दो इक्वेशंस हैं तो दो इक्वेशंस टू स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी, और ये दो स्ट्रेट लाइंस कैसी हो सकती हैं? इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस या फिर कोइंसिडेंट लाइंस। अब इनको क्वेश्चंस में हमने पहले इक्वेशंस कई बार हमें बनानी है, उसके बाद हम उसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर पता चलता है कि वो किस तरह की लाइंस को रिप्रेजेंट करेगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का। अब एक्सरसाइज 3.1 का ये क्वेश्चन देखो है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years later I shall be 3 times as old as you will be then. ठीक है, उस टाइम जो represent the situation algebraically and graphically.
एल्जेब्रिकली भी हमने करनी है, इक्वेशंस यानी बनानी है, और उसको बाद में ग्राफ भी बनाना है। तो पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। आफ्ताब की बात हो रही है और उसकी डॉटर की बात हो रही है। तो हम सोल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो दोनों की एज, क्योंकि दो वेरिएबल्स लेने हमने, तो हम एक्स एंड वाई ले लेंगे। तो लेट आफ्ताब्स एज बी एक्स, क्योंकि एज है तो हम ईयर्स में लेंगे, एंड हिज डॉटर्स एज बी वाई ईयर्स। ये हमने एज कंसिडर कर ली आफ्ताब की और उसकी डॉटर की। अब जो क्वेश्चन की कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले कह रहे हैं कि 7 years एगो, तो 7 years एगो 7 साल पहले, जैसे अगर आज तुम लोग की एज लेट अस से 15 years है, तो 7 years पहले कितनी होगी? तो 15 में से 7 को माइनस करोगे। तो ऐसे ही 7 years एगो आफ्ताब की एज, आज उसकी एज एक्स ईयर्स है, ठीक है, तो 7 years पहले कितनी होगी? तो हम x में से 7 को माइनस कर देंगे और यहाँ पे ईयर्स लिखना है। और डॉटर्स एज, उसकी भी 7 साल कम होगी, तो y माइनस 7 years। कह रहे हैं 7 years एगो आई वॉज 7 times, आफ्ताब कह रहा है कि मैं 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, डॉटर को बोल रहा है। तो नाउ क्वेश्चन की कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, आफ्ताब की एज बोल रहा है कि 7 times, तो x माइनस 7 इज 7 times ऑफ डॉटर्स एज। तो क्या बन गई इक्वेशन इससे? अगर हमने ब्रैकेट ओपन किया तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, और सारी टर्म्स एक तरफ शिफ्ट करते हैं हम, तो x माइनस 7y माइनस 7 और प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो बन गए x माइनस 7y, इसको करेंगे तो प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन हमने बनानी है, जो दूसरी कंडीशन कह रहे हैं ऑल्सो 3 years लेटर, 3 साल के बाद में, वो अब हमने लेना। तो 3 साल, आज की एज x है, तो 3 साल के बाद, जैसे तुम्हारी एज लेटर से आज 14 है, तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी? तो 14 प्लस 3 हो जाएगी। तो उसके इसी तरह से x एज में हमने फिर 3 ऐड करना है, और डॉटर की एज में भी फिर 3 ऐड कर देना है। सो सेकेंड कंडीशन, आफ्टर 3 years आफ्ताब की एज x प्लस 3 years, और डॉटर्स एज y प्लस 3 years। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 3 years लेटर आई शैल बी 3 times एज ओल्ड। तो x प्लस 3, फादर कह रहा है कि मेरी एज जो है वो तुमसे 3 times हो जाएगी 3 साल के बाद में, तो 3 times ऐसे ले लेना है। तो क्या बन गई इक्वेशन? x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 9, 3 इंटू 3 हो गया। फिर सारी टर्म्स एक तरफ शिफ्ट कर दी, तो x माइनस 3y और प्लस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब ये जो दो इक्वेशंस आ गई, पहली इक्वेशन अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो क्या थी पहली इक्वेशन? x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को, क्वेश्चन हमारा था कि पहले हमने एल्जेब्राइकली, तो क्वेश्चन था कि रिप्रेजेंट सिचुएशन एल्जेब्रिकली, तो हमने एल्जेब्रिकली तो कर लिया, अब हमें बनाना है इसका ग्राफ।
तो ये जो दो इक्वेशंस हैं इनके अब ग्राफ बनाएंगे। तो पहले इक्वेशन 1 का पॉइंट्स पहले निकालते हैं ग्राफ के लिए। तो हमने ऐसे लिख लेना है x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे लिख दिया x प्लस 42 इज इक्वल टू, इसको इधर टर्म को ले गए तो फिर y कितना हो गया x प्लस 42 अपॉन 7, ये आ गया। इससे पॉइंट्स लिखेंगे। तो पॉइंट्स कैसे निकालते हैं हम लोग, x की कुछ वैल्यू डालेंगे और साथ साथ हम जो है इसको डिवाइड करके वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले हमने x को रख दिया, एक टेबल जैसे बनाते हैं। 3 वैल्यूज हम कंसिडर करेंगे, ये x और y। x को 0 रख दिया, x को 0 रख के अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 0 प्लस 42, तो 42 अपॉन 7 तो 6 आ गया। तो फिर हमने ऐसा नंबर लेना है कि ये 7 वाला हो जाए, ताकि 7, अब जैसे 7 लिया, 7 प्लस 42 ताकि फ्रैक्शन ना आए हमारा। तो 7 प्लस 42 49, 49 डिवाइडेड बाई 7 तो 7। फिर इसमें कोई वैल्यू और कंसिडर कर ली। सो लेट अस से हमने इसमें 14, तो 14 प्लस 42 56 और 56 डिवाइडेड बाई 7 तो ये हो गया 8। ये तो पहले के लिए आ गया। अब इक्वेशन 2 के लिए इक्वेशन 2 हमारी है x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे लिखेंगे x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3y। तो हो गया x माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y। इसके बेसिस पर फिर हम पॉइंट्स लिख लेंगे। तीन पॉइंट्स लेंगे इसके भी। हमेशा कम से कम 3 पॉइंट्स तुम लोगों ने लेने हैं। x की वैल्यू 0 नहीं रखेंगे हम लोग, क्योंकि एज 0 के हिसाब से नहीं हो सकती, तो हम इसमें x की पॉजिटिव वैल्यूज रखेंगे। तो हमने x की वैल्यू लेटर से 9 रख दी। 9 माइनस 6 हो गया 3, 3 अपॉन 3 1। फिर हमने x की वैल्यू रख दी यहाँ पे 12, 12 माइनस 6 इज 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 इज 2। फिर 15 माइनस 6, इधर 15 रख लेते हैं, 15 माइनस 6 हो गया 9 और 9 डिवाइडेड बाई 3 इज 3। तो ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हम इनको प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने के लिए हमने देखना है, हमारे पास वैल्यूज जो हैं थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं, तो हम इनको ग्राफ बनाने के लिए थोड़ी वैल्यूज जब लेंगे तो बड़े वैल्यूज को थोड़ा कंसिडर करेंगे। तो कैसे लेना है देखो, टेन के गैप्स में हम ले लेंगे। तो ये 10, 20, 30, 40, 50 लाइकवाइज इधर भी इसी तरीके से। जब तुम लोग ग्राफ पे बनाओगे तो एग्जैक्टली जैसे बना सकते हो। अभी हम थोड़ा सा बिना ग्राफ के बना रहे हैं तो उतना एक्यूरेट हो सकता ना हो, लेकिन आइडिया लग जाएगा इससे। तो पहला पॉइंट है ये वाला 0, 6। तो 0,6 ये जैसे 5 है, इधर मिड वैल्यू 5 है, तो 0, 6 इससे थोड़ा सा ऊपर ये वाला पॉइंट हो गया। 7,7, 7,7 फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जैसे आ जाना इधर। तो ये जैसे 5 का पॉइंट है, तो 7 थोड़ा सा इससे ज़्यादा हम ले लेंगे, इधर से भी 7, तो ये पॉइंट नियर अबाउट दिस वन। नेक्स्ट इज 14,8, तो 14 इधर लिया, ये 15 का हो गया, तो 14 इससे थोड़ा कम और 8 इससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये जैसे हमारा पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए। इस 3 पॉइंट को जब हम ज्वाइन करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन जैसे बन गई। ये हमारा ग्राफ हो गया फर्स्ट लाइन के लिए, इसको 1 लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से दूसरा भी लेना हमने। इसमें पॉइंट्स क्या है हमारे 9,1, तो 9 इसी ग्राफ के ऊपर बनाना है हमने, तभी हमें पता चलेगा कि लाइंस कैसी हैं, आपस में पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग है कि कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो 9,1 जब हमने लिया तो ये 9, 10 के पास ही होगा, 1 बिल्कुल थोड़ा सा ही इसका होगा, तो ये पॉइंट जैसे आ गया। नेक्स्ट इज 12,2,
ये 15 का जैसे मैंने समझाया था तो लगभग इधर की तरफ आ गया, तो 12 कॉमा थोड़ा सा इधर ऊपर पॉइंट ये वाला 15,3, तो ये 15 है और 15 वाला ये पॉइंट था और 3 थोड़ा सा इससे ऊपर, तो ये पॉइंट। तो इसको हमने जब ज्वाइन किया तो यू कैन सी इट विल बी अगेन फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। ये आ गई हमारी सेकंड लाइन। ये इसके 3 पॉइंट्स थे, इनको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारी होगी इक्वेशन 2। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि दो लाइंस जब हमने रिप्रेजेंट की तो वो दो लाइंस कैसी हो सकती थी, इंटरसेक्टिंग, लाइंस पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट। तो इस केस में कौन सी आ गई, तो हम लिखेंगे इसमें हेंस द पेयर ऑफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। तो ठीक है बच्चे, तो ऐसे क्वेश्चंस को करना है इसको। तो अगले वीडियो में हम करेंगे और भी क्वेश्चंस और नए कंसेप्ट्स। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।